सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में जिलाधिकारी राजा गणपति आर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। आपको बताते चले, जिलाधिकारी ने एक एक कर सभी फरियादियों की सुनी समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने बताया कि जितनी समस्याएं आई थी उसमें से आवास, बिजली, वरासत, बिजली जमीन से संबंधित मामले थे, जिनमें से कुछ के मौके पर निस्तारण किए गए, बाकी के लिए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि जिलाधिकारी से नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थित गाटा संख्या 230 में अवैध प्लाटिंग की शिकायत पर सवाल जब पूछा गया, नगर पंचायत डुमरियागंज निवासी ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, तो उनका कहना था कि नगर पंचायत प्रशासन तहसील पर शासन से जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्लाटिंग के लिए नगर पंचायत से नक्शा पास करना अनिवार्य होता है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी प्लाटिंग हो रहे हैं वहां इस चीज का ध्यान देना है कि कहीं पर सरकारी जमीन तो नहीं है। बिना नक्शा पास कराए प्लाटिंग नहीं किया जा सकता। अगर जहां पर अवैध प्लाटिंग किया गया होगा तो जांच कर कठोर कार्रवाई किया जाएगा। जिलाधिकारी से जन्म प्रमाण पत्र बनाने की समस्या को लेकर सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि जन्म से लेकर 48 घंटे तक के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, लेकिन 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों का जिनका नहीं बना है, उनका तहसील स्तर से एसडीएम व ब्लॉक स्तर से बीडीओ की जाँच के बाद जारी किया जाता है। इसको लेकर पूरे जिले पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आसानी हो सके। इस मौके पर जिलाधिकारी, एसपी, सीएमओ समेत जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। आपके द्वारा एक शिकायत की गई है अब एक प्लाटिंग को लेकर के, पूरा मामला क्या है? मामला ये डुमरियागंज में गाटा संख्या 230 जो खीरा मंडी के बगल में है, कुछ भाव माफिया वहाँ थोड़ा सा ज़मीन लेके प्लाटिंग किए हैं। उसके बगल में गड्ढा था जो 230 नंबर खतौनी में दर्ज है, उसको भी ये लोग प्लाटिंग करके रास्ता निकाल दिए हैं। और जो यहाँ ताल है गुरु गोरखनाथ के नाम से, उसकी बाउंड्री को ये लोग पैसा ले दे के समझौता करके ताल की बाउंड्री को भी पीछे कर दिए। और जो वहाँ काश्तकार हैं उनसे सम्मन सुख लेकर सबको कब्जा दे दिया गया। बैनामा 2 मंडी का, कब्जा 6 मंडी किए बैठे हैं। तो किसको शिकायत किया है आपने? मैंने डीएम साहब को मैंने दिया था। कब दिया है शिकायत? अभी 1 घंटा पहले। तहसील दिवस में दिया? जी जी। क्या कहा डीएम साहब ने इस पर? डीएम साहब ने कहा कि मैं जांच जो है नायब साहब को दे दिया हूँ, 2 बजे के बाद जाके आप दिखवा दीजिए, जो भी वैधानिक कार्रवाई हो किया जाएगा। कितनों का निस्तारण? देखिए, शासन का निर्देश के क्रम में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील डुमरियागंज में आयोजित किया गया था और ये संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से 86 प्रकरण मेरे सामने आया। उसमें 5 प्रकरण पर मौके पर निस्तारण किया गया और शेष 81 प्रकरणों पर निस्तारण करने के लिए राजस्व विभाग और संबंधित विभाग का निर्देशित किया गया। सर, जितने मामले आज आए हैं उसमें से कौन सा ऐसा मामला रहा जिसका निस्तारण मौके पे हो गया? सर देखिए, ऐसे प्रकरण हैं जिसमें जो वरासत का दर्ज होना है और साथ में जो हिस्सा गलत है, वो प्रकरण ऐसे प्रकरण हैं जो तहसील स्तर से निस्तारण हो सकती है। वो 5 प्रकरण निस्तारण किया गया। बाकी जो शेष में 81 प्रकरण है वो भूमि विवाद से संबंधित और कुछ बिजली विभाग से संबंधित और आवास से संबंधित और शौचालय से संबंधित और विकास विभाग का और बिजली विभाग का और राजस्व विभाग का निर्देशित किया गया है। इन लोग टीम गठित करके मौके पे जाके निस्तारण करें। सर, डुमरियागंज में गाटा संख्या 230 है जहां एक प्लाटिंग की गई है। डुमरियागंज निवासी ने ही शिकायत करके आज ही आपसे तहसील दिवस में उसमें ये बताया है कि गड्ढे की ज़मीन सरकारी थी जिसमें रास्ता निकाल करके अवैध तरीके से किया गया है और कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये प्रकरण जब मेरे संज्ञान में आया है तो फिर ये जांच का विषय भी है और राजस्व विभाग का निर्देशित किया गया है। गड्ढे का ज़मीन पर किसी को कब्जा करने का अधिकार नहीं है। यदि वास्तव में गड्ढे का ज़मीन है और खतौनी में भी गड्ढे का नाम पे दर्ज है तो फिर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार उसी कार्रवाई। सर, ज़्यादातर जहाँ प्लाटिंग के मामले आ रहे हैं वहाँ भूमि विवाद के भी मामले आ रहे हैं, तो इसमें प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए, जाँच करके कार्रवाई करनी चाहिए कि मामले ना आए। देखिए, प्लॉटिंग का प्रकरण सबसे पहले तो प्लॉटिंग जितना जगह पर प्लॉटिंग हो रही है तो फिर इनका नगर पंचायत या नगर पालिका का स्तर से नक्शा पास कराना, नक्शा पास करा के तो फिर उसके बाद नियमानुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और साथ साथ तहसील प्रशासन का स्तर से उस जिस जगह पर प्लॉटिंग कर ही रहे लोग और वहाँ पर सरकारी ज़मीन है या नहीं उसका संबंध में भी इन लोगों का स्तर से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत की जाएगी। इस सारा चीज़ संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगा। जो भी प्लॉटिंग करा रहा है तो फिर आवश्यक रूप से नगर पालिका नगर पंचायत के माध्यम से नक्शा पास करना उचित है। जन्म प्रमाण पत्र का बड़ा मामला है जो स्कूली बच्चों को लेकर के ज़्यादा समस्या हो रही, बन नहीं पा रहा है।
ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि 2 महीने 1.5 महीने लगते हैं और बन नहीं पा रहा है। तो क्या आसान प्रोसेस है कि लोग जो है उसका ऑनलाइन करवाएं, उनको जल्दी मिल जाए? देखिए, वर्तमान में जो भी जन्म प्रमाण पत्र बनती है तो फिर शासनादेश के अनुसार जो बच्चे पैदा होने से 48 घंटे के अंदर इनका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो समस्या हम लोगों को सामने करना पड़ रहा है, जो जन्म प्रमाण पत्र जो जब जन्म हुआ उस समय इन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया नहीं, और 1 साल के बाद और कुछ ऐसे प्रकरण भी आ रही है 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए आवेदन आ रही है। और 1 साल के बाद जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि तहसील प्रशासन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो फिर एसडीएम के स्तर से, ब्लॉक स्तर से रिपोर्ट ले आ जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोगों को नज़र है और पूरा जनपद में जहाँ जहाँ समस्या आ रही है लगातार रोज समीक्षा मेरा स्तर से की जा रही है और जल्दी से जल्दी समस्या मतलब इसको हल करने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें सर ज़्यादा जो है स्कूली बच्चों के लिए समस्याएं होती हैं। देखिए, स्कूल बच्चे के संबंध में जो समस्या है, सितंबर 15 तक हर हालत में जो स्कूल बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र बनना है और साथ में जो आधार कार्ड बनना है, तो इसके माध्यम से जो सरकार का स्तर से जो मिलने वाला लाभ जो 1200 रुपये इन लोगों को खाते में सीधे पहुंच जाती है, तो फिर इसका कार्रवाई भी लगातार प्रशासन का स्तर से जारी है और जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बढ़ेगा और साथ में आधार का कार्ड भी बढ़ेगा और जो लाभार्थियों को मिलना है 1200 रुपये वो भी मतलब जल्दी से जल्दी खाते में पहुँचेगा।